रेलवे इज आवर लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन है अगर, तो वैकेंसी अभी आरपीएफ की 5 साल बाद आई, कितनी है वैकेंसी आई? 4400 है, और 450 है आपका एसआई का 5 साल बाद। तो हम कह सकते हैं रेलवे हम जब लोग लाइफ लाइन है एज ए, तुम कह सकते हो, तो इसमें वैकेंसी तो आनी चाहिए ना। इतनी वैकेंसी कम कर दी गई, इतनी वैकेंसी जिसका पहले लोग 5000 वैकेंसी आई है ऑल इंडिया। उससे ज़्यादा तो आपका बिहार गवर्नमेंट 20,000 वैकेंसी ऐसा निकाली है कांस्टेबल का, ये 60,000 निकाला है। और जो ऑल ओवर इंडिया जो कि सबसे बड़ा एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे, और इसमें 4,500, उसके मामले में 25% है। तो क्या कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब डाउन है एज ए, जो देने में रोजगार पूर्णतः डाउन है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोटा फुल है तो रोजगार कहाँ से निकाले हैं? जैसे मतलब कोटा फुल है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं कि 30 लाख 30 लाख सरकारी नौकरियां। किस डेटा के मुताबिक कह रहे हैं? ये केंद्र सरकार का जो पूछा गया संसद में सरकार ने जवाब दिया है। सरकार से पूछा गया कि केंद्र सरकार के पास कितने रोजगार खाली हैं, कि सरकार के पास 30 लाख रिजर्व पद खाली हैं। लिखित रूप में जवाब है। स्पेसिफिक ऑल इंडिया या फिर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश? केंद्र सरकार क्या है? ऑल इंडिया भाई, ऑल इंडिया। केंद्र सरकार क्या है? ऑल इंडिया। अच्छा, एक आप लोग युवा हो, अभी केंद्र सरकार का एक अच्छा स्कीम सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा स्कीम है अग्निवीर, लेकिन मैं देख रहा हूँ युवा उसका कुछ विरोध कर रहे हैं। उसका मैं खुद हूँ एग्जाम्पल है, जो मैं डिफेंस से हूँ, मैं नेवी में भी एक बार हुआ है, मेडिकल अनफिट हो गया, फिर अभी आपका एयरपोर्ट्स में मैं जीडी ग्रुप डिस्कशन आउट हूँ। मैं एज ए डिफेंस, मेरे पापा भी हैं, मेरे चाचा भी हैं एज ए डिफेंस में, तो मेरा भी एज ए मतलब ऐसा ड्रीम था कि मैं भी जाऊँ एज ए आर्मी में। तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं नेवी एयरफोर्स में भी पिक करके उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से मेरा ये हो गया, क्या कहलाता है आपका, अग्निवीर आ गया। तो मेरा जो झुकाव था डिफेंस के प्रति, मतलब अंदर दिल से, वो तो थोड़ा कम हुआ कि मैं 4 साल के बाद ना पता मेरे को फिर वापस आना पड़े इसी फील्ड में। तो मेरे माइंड में एक मोरल जो होता है ना, वो सेटअप डाउन हुआ है, पहले के कंपैरिजन में डाउन हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अब एसएससी सीजीएल की तरफ टर्न किया कि मैं इसका प्रिपरेशन करता हूँ कि मेरा क्या है, अगर मैं 5 साल प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरा लाइफ थोड़ा मतलब एज ए गवर्नमेंट जॉब लेने का क्या मतलब होता है कि मेरा लाइफ एक सेटिस्फाइड हो, बाद में काम करते रहे, मेरे को लाइफ में बाद में सोचना ना पड़े जॉब के बाद। तो ये कह सकते हैं कि अग्निवीर मतलब नहीं सही है, क्योंकि हमको एज ए सिक्योर जॉब चाहिए, इसीलिए मुझे सरकारी जॉब चाहिए। तो एज ए सिक्योर कह सकते हैं कि मैं अगर 5 साल उसमें दिया हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए, उसका मैं हकदार हूँ। और उसके बाद मैं वापस आके मैं फिर नहीं कि बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल जहाँ दे चुका हूँ जिस फील्ड में, मैं उसी फील्ड का आदी हूँ, मैं हो चुका हूँ, और मुझे मतलब ऐसे होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब भाई किसी 5 साल के चक्कर में नहीं हो रहा, तो औरों भी चीजें आसे में बैठे हैं, मतलब छूतियाफा है ना। जो शुरू से कर रहा है, अगर तुम शुरू से दूसरा चीज कर रहे हो, तुम्हारे एज ए बेनिफिशियल है तो तुम कर रहे हो। मैं 5 साल मतलब दे रहा हूँ। अरे रुक जाओ, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो, आप ब्लॉगिंग सोलो की फील्ड में आप मास्टर हो, अचानक अगर आपको हम अभी कहते हैं कि आप रॉ मटेरियल के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, तो हम काहे नहीं लिख लेंगे यार भाई? एससीओ आएगा तो हम किसी पे भी रैंक करा देंगे, किसी पे भी रैंक करा देंगे। हमें एससीओ आ रहा तो किसी पे भी। तो यानी ये कह रहे हैं मल्टीपल रीचेस रन करते हैं ना, एज ए स्पेसिफिक सोलर ही नहीं ना। आप मल्टीपल करते हो, लेकिन अगर आप उस फील्ड में अच्छे हो, आप उसको ट्रेनिंग मिल गई है, सोलर के बारे में आपको रिसर्च है, तो अगर आपको तुरंत हम कहते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा आपको चेंज होने में? तुरंत चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे आज के टाइम पे ज्ञान हर जगह से मिल जाएगा, चाहे जीपीडी है, एआई वगैरह है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो स्पेसिफिक नीचे। लेकिन आप मान रहे बेसिस पे लिखवा सकते हैं। लेकिन आपकी फील्ड, आपकी लिखने की फील्ड आपकी छीनी तो नहीं गई है। नहीं, कहने का मतलब जो हम अगर एक सामने वाला बंदा प्रो प्लेयर है ना, तो लिखेगा नहीं, लिखवाएगा ना, हायर करेगा, लिखवाएगा। हर एक तरीके के लोग हैं मार्केट में। आपको लग रहा है कि अग्निवीर सही है? हाँ, हमें लगता है सही है। हाँ, सही है भाई। उसमें हर एक बंधन को आने वाले टाइम जो भी बंदे हैं, हर एक बंधन को देखो मैं आपके यहाँ कोई जॉब कर रहा है, आप किसी को हायर करके जॉब करा रहे हो, ठीक है, आप उसको एज ए परमानेंट बोल दिए कि भाई चलो आ जाओ, उसे एज ए सिक्योर फील करता है, आपके लिए काम करता है। फिर क्या होता है कि 4 साल बाद उसको एज ए फील नहीं होता है, तो आप निकाल दोगे? नहीं, आप निकाल दोगे 4 साल बाद। सडनली तो निकाल नहीं रहे हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक के साथ विदा कर रहे हैं ना। एक सेकंड आप, अच्छा आप मुझको बताओ, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, ये भी जॉब कर रहे हैं, सेम जॉब को इनको 100 रुपया मिल रहा है और उसी जॉब का आपको 10 रुपया मिल रहा है, क्या सही है? मुझे नहीं लगता है, जो स्किल पे डिपेंड करता है। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो भाई, अदर पे जाओ,
नहीं, आप मुझको बताओ। अगर नहीं देखो, अगर नहीं के ऊपर डिपेंड करता है चीज। एक सेकंड, अगर आप इनको 100 रुपए मिल रहा है और उसी जॉब का अगर आपको 10 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए में खुश हैं तो हमें हमारे लिए 10 रुपए बहुत है। अगर हम नहीं है तो छोड़ दें, इसके ऊपर देखें। आपको लगता है? अच्छा आप बताओ, ये सही है कि गलत है? जितना इनको मिल रहा है उतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा संतुष्ट है या नहीं। जो कंपनी जॉब दे रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है सही गलत कर रही है, गलत कर रही है, बताओ। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि एथिक क्या है? एथिक के रूप में सही कर रही है कि गलत कर रही है? मुझे नहीं लगता, डिपेंड एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा एक एग्जांपल, अगर ये व्यक्ति सुनो ये व्यक्ति एक सुनो अगर ये व्यक्ति, अरे सुन लो इसके बाद कर लेना, ये व्यक्ति शहीद होता है तो इसको शहीद का दर्जा मिलता है, ये व्यक्ति शहीद होता है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इस व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो इसको मेडिकल की फ्री सुविधा मिलती है, ये व्यक्ति की तबीयत खराब होती है उसको मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है। ये सुनो, इस व्यक्ति को कैंटीन की सुविधा मिलती है, आपको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी, आप शहीद हो जाओ। और पहली बात, अग्निवीर जो होगा उसको वो शहीद नहीं माना जाएगा। सही है कि गलत? आर्मी नेवी, मुझे लगता है कि ये गलत है। आर्मी नेवी और एयरफोर्स में अगर आप रिटायर्ड होते हो तो आपको एज ए सर्विसमैन का एक मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप चाहे अगर जॉब करने, अगर पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते कहीं भी, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है कि मतलब आप कर सकते हो फिर से जॉब। लेकिन इसमें आपको एक सर्विसमैन का कोई नहीं मिल रहा है। और प्लस में ये भी है कि अगर हम वहाँ से निकलते हैं तो मेरे पास एक अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कोई विकल्प नहीं दिखता कि मतलब हम आने के बाद एज ए 4 साल बाद मैं कुछ और कर पाऊंगा। इसकी वजह से लगता है कि मैं क्यों नहीं दूसरे फील्ड में करके मेहनत करके 4 साल अच्छा से कर लूँगी, फुल लाइफ एज ए मैं सुटेबल लाइफ अपना मतलब एज ए। कह रहे हो आप अग्निवीर के बारे में? अग्निवीर सही नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। पहले सही था, क्या कहोगे? पहले सही था, अब नहीं सही है। अभी भी आपको लग रहा सही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि उनको सम्मानित नहीं करते होंगे, या मुझे नहीं पता कि मतलब एक्चुअल में कि सम्मानित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मुझको जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैंटीन की सुविधा, शहीद होने का जो गौरव मिलता है वो अग्निवीर को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सुनो, अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसको सेना की गाड़ी उसके घर तक नहीं पहुंचाएगी, एम्बुलेंस से भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये दर्जा देना चाहिए। हाल ही में हुआ था, अभी जस्ट हाल ही में हुआ था, कोई पंजाब का कोई था, अभी शहीद हुआ था, उसको मतलब शहीद का दर्जा नहीं दिया, मतलब भेज दिया ऐसे ही पूरा। कहीं ना कहीं से हमने देखा है, मेरे साथ प्रिपरेशन करने हुए अभी मेरे फ्रेंड जो हैं आपके आर्मी में भी है, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है। चलो वो लोग एज ए फुल सर्विस है, मतलब फुल टाइम सर्विसेज है। लेकिन उसके बाद से जब से अग्निवीर आया, मेरे जितने फ्रेंड थे डिफेंस की प्रिपरेशन करने वाले, सबने वहाँ से ट्रेंड चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं दिल पे ठोस पहुँचा है। तो जब सच्चाई होती है तभी मेजोरिटी में लोग आते हैं। तो ये है कि लोगों की ये सच्चाई है कि जो सिटेबल लाइफ एज ए जो मिलता है ना, कि नहीं मुझे एज ए जो लाइफ सोल्जर के तरह मिलता था वो अग्निवीर से नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा, आखिरी सवाल आप लोगों से जानेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन आएगा, क्या लग रहा है काला धन आया कि नहीं देश में? नहीं, हम नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि चुनावी एज ए क्या कहलाता है, टारगेट भी बोल सकते हैं कि अगर बोल दें तो प्रोपेगेंडा बन सकता है। लेकिन काला धन के बारे में मैं ये नहीं पूर्णतः कह सकता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर होगा ऐसा कुछ तो ये गवर्नमेंट एज ए क्या कहलाता है कि जो भ्रष्टाचार के तरफ मतलब बहुत चीज़ें हुई है, जो मतलब एज ए कम हुआ है उसके बारे में है। लेकिन हम एज ए काला धन को नहीं बोल सकते कि वो वापस आया या तो भाई देखो, ये राजनीतिक जो दल है ना, प्रोपोगंडा हर एक मतलब पार्टी की तरफ से है, एक स्पेसिफिक एक पार्टी की तरफ से नहीं है। तो इसको बोलना मतलब हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। युवाओं से हम बात कर रहे थे, बनारस के घाट पे हैं, देश के चुनाव के बारे में फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, अपनी राय बता रहे थे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।